हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है वैज्ञानिक पंडित। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये स्लाइड्स आपको ये बताती है सब्सक्राइब कैसे करना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कैसे करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या शेड्यूल ये है हमारा, कोशिश कितनी है कि ये सारे वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिले। और ये है लेटेस्ट एग्जाम्स जो अभी आपको देने हैं। ये है उन एग्जाम्स का पैटर्न। जीआईसी सबसे पहले आने वाला है, एसबीआई क्लर्क। और हमारी आज की ये है पजल्स। एसबीआई क्लर्क लेवल है। क्लर्क लेवल का बहुत जल्द 60 डेज प्लान, 60 क्या 45 डेज प्लान लेकर आना पड़ेगा। 45 डेज प्लान लेकर चैनल पर आऊंगी मैं, और हम उसको फॉलो कर कर एसबीआई क्लर्क क्रैक कर लेंगे। देख लीजिएगा कि क्रैक कर लेंगे। इतना अगर आपने इस चैनल पर पड़े वीडियोस कंटिन्यू देख लिए तो एसबीआई क्लर्क में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। पूरा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। जैसा यहाँ आप पजल बनाओगे वो आपको बिल्कुल वैसा ही आपको एग्जाम में दिखेगा। वीडियो पॉज कर दीजिए और ट्राई करिए 3 मिनट्स में इसको बनाने की। मैक्स 3 मिनट्स। ठीक है, चलिए। 8 boxes हैं, A to H are alphabet are placed one above one other, not necessarily in the same order. At least two and at most 4 boxes are placed above box D. At least two, minimum two, और maximum at most 4 डी के ऊपर है। ठीक है, 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 3 है। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बॉक्स एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स एच। एफ के ऊपर जितने हैं एच के नीचे उतने हैं। देखो भाई, ये कंडीशन लिखने का तरीका है। ठीक है, ये कंडीशन लिखी जा रही है कि डी के ऊपर मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम 4 हो। ठीक है, और एफ के ऊपर मिनिमम 2 से आप क्या समझते हो? मिनिमम 2 से क्या समझते हो? एक, दो होने ही चाहिए, या फिर 3 हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, बस ये पॉसिबिलिटी है। चारों को हम चेक नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी बनाने के बैठे तो फिर आप ऐसे बनाते ही रहो, बनाते रहो। वही क्लर्क में बैठे हो और ऐसे पॉसिबिलिटी बना बना के करोगे तो बात गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, ऐसे मत करने लगना। पहले कंडीशन लिखना सीख लो आप। डी से डी, 3 छोड़कर एफ है। हाँ, और एफ के, हाँ ये वाली कंडीशन को ध्यान से देखो। एफ के जितने ऊपर हैं एच के उतने ही नीचे हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब 8 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एफ इधर है तो एफ के 2 ऊपर है तो एच इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ अगर टॉप पर है तो एच इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एफ इधर है, एफ के नीचे कोई नहीं है, तो एफ के ऊपर कितने हैं? 7, तो एच के नीचे भी 7। ठीक है, ठीक है। चलो, बस इस कंडीशन को समझ आना था। समझ गए होगे आप लोग। चलो जी। अब ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड ए। एच और ए के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। बॉक्स ए इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम बॉक्स सी।
बॉक्स ए इज प्लेस 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम बॉक्स सी। अच्छा, इस अवे को आप एक और वर्ड दे सकते हो, एवब। ठीक है। बॉक्स ए इज प्लेस 3 बॉक्स एबव फ्रॉम बॉक्स सी। सी से 3 एबव है, मतलब ऐसे है, 3 एबव है। बॉक्स ए इज प्लेस 3 बॉक्सेस एबव फ्रॉम बॉक्स सी, मतलब बीच में आएंगे दो। चलिए मैं एक आपसे एक लाइन पूछती हूँ। बॉक्स ए इज प्लेस्ड 13 बॉक्सेस एबव फ्रॉम बॉक्स सी। तो बताओ कैसे लिखोगे? ए, सी, और बीच में कितने आएंगे? 12। ठीक है। अगर 13 है तो बीच में आएंगे 12, अगर 3 है तो बीच में आएंगे 2 डॉट। याद रखिएगा। तीसरा, इसे खुद बोला जाता है 12 13। 3 बॉक्स एबव है, मतलब 1 2 3, 3 बॉक्स एबव हो गए। सी 1 2 3, थर्ड पे खुद होता है। ठीक है। ऐसे ही ब्लो के बारे में भी आएगा, बाद में बात करेंगे। चलिए। हाँ, क्या है ये? तो फिर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सी यहां लिख लो 1 2, और ये ऊपर चला गया। ठीक है। बॉक्स ई इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप बट एब बॉक्स बी। कौन? ई जो है हमारा, वो टॉप पर नहीं है, मगर कहां पर है? एब बॉक्स बी। बी के ऊपर कहीं है। ठीक है, बी के ऊपर कहीं है, टॉप पर नहीं है। आपको कंडीशन लिखनी आ गई तो समझो आपको सब कुछ आ गया। मैं इस पूरे पैराग्राफ को अपनी कंडीशन को पढ़ पढ़ के आपको बता सकती हूँ। ऐसे ये कंडीशन लिखी जाती, देखो। सबसे पहला हमने ये बोला गया, डी के ऊपर मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। डी और एफ के बीच में 3 है। एफ के जितने ऊपर हैं, एच के उतने ही नीचे हैं। एच और ए के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। सी, ए सी से 3 स्थान ऊपर है, या 3 बॉक्सेस एबव है। ई टॉप पर नहीं है, लेकिन बी के ऊपर है। पूरा पैराग्राफ मैंने अपनी कंडीशन से बता दिया आपको। ठीक है। तो कंडीशन ऐसी लिखो कि आपको पूरा पैराग्राफ शॉर्ट में ये आपने पूरा पैराग्राफ लिख लिया है। पूरा पैराग्राफ आपने कंडीशन के फॉर्म में लिख लिया। चलिए बनाए। देखो भाई, इस वाली कंडीशन सबसे ध्यान से देखना, इस कंडीशन को सबसे ध्यान से, इस कंडीशन को देखो। देखो भाई, ये बोल रहे हैं सी से, अगर मैं इन 2 डॉट को देखूं तो ये भी 2 हैं। ए से 2 छोड़कर सी है। ए से 2 छोड़कर एच है। ध्यान से सुनिएगा। बोल रखा है ए से 2 छोड़कर सी नीचे है, तो डेफिनेटली ए से 2 छोड़कर एच ऊपर होगा। डेफिनेटली ऊपर होगा। अब ऐसा तो है नहीं ए से 2 छोड़कर सी के ऊपर ही एच के बगल, सी के पास एच को रख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। तो अगर ए से 2 छोड़कर सी नीचे की ओर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो डेफिनेटली ए से 2 छोड़कर एच ऊपर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। मैंने इस समय नहीं समझाया क्योंकि अब समझाना था। बात समझ में आई? बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। देखो भाई, ए यहाँ लिख लो, 2 छोड़कर सी यहाँ लिख लो, 2 छोड़कर एच यहाँ लिख लो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अपने आप बन गया। जो पॉसिबिलिटी डी वाली थी वो तो खत्म हो गई। अब एक बॉक्स बचा। 8 बॉक्स है ना, 8 बॉक्सेस है, तो एक बॉक्स बचा। या तो एक यहाँ पर होगा, या फिर एच, 2 छोड़कर ए, 2 छोड़कर सी, या फिर एक यहाँ होगा डॉट। या तो एच के ऊपर होगा, या तो सी के नीचे होगा। बस 2 पॉसिबिलिटी है। चलिए एक एक करके दोनों को चेक कर लेते हैं, है ना भाई? चलो चेक करते हैं। ये पॉसिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं हम। हम्म, अब ये वाली कंडीशन तो हो गई, काट दो इसे, बिल्कुल सही से हमने बैठा दिया है। अब देखो, एच के जितने नीचे हैं एफ के, अब एच के नीचे कितने हैं? या फिर आप इसे उल्टा भी पढ़ सकते हो। अब देखो, हमारे लिए क्या इजी है,
एच के ऊपर जितने हैं एफ के नीचे इतने हैं, ये भी पढ़ सकते हो आप। चाहे आप ये पढ़ो चाहे आप ये पढ़ो, बात एक ही है। एच के ऊपर एक है तो यानी एफ के नीचे एक होगा। ये दोनों बात सेम है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। एच के ऊपर एक है और एफ के नीचे भी एक है, ठीक है। अब क्या? अब देखो, एफ से तीन छोड़कर डी रखना है। एफ इधर आ गया, एक दो तीन छोड़कर डी। जो ये पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बोल रहा था कि मिनिमम डी के ऊपर दो हो सकते हैं, तो वो फॉलो कर रही है। मिनिमम दो दिखाई दे रहे हैं हमें डी के ऊपर, बिल्कुल सही बैठा है हमारा डी। कोई यानी हमारी अभी तक हमारी पॉसिबिलिटी सही चल रही है। ई टॉप पर नहीं है, बी के ऊपर है, मतलब हमें दो बॉक्स खाली चाहिए। बी डेफिनेटली इधर आएगा, और कोई तो जगह ही नहीं है। अब सोचो, आप ये सोचोगे कि भाई आपने बी इधर क्यों नहीं बैठाला। अगर मैंने बी इधर बैठा दिया अगर मैंने बी इधर बैठा दिया तो डेफिनेटली मुझे ई के लिए यही पोजीशन दिखाई दे रही है। मुझे ई यहीं बैठाना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ई टॉप पर नहीं आ सकता। सही है। तो इसीलिए मैंने बी यहां बैठाला। आपको भी बी यहीं बैठाना पड़ेगा। बी आपको यहां बैठाना पड़ेगा, और ई डेफिनेटली यहां आएगा। और जो बचा, क्या बचा? ए बी, ए से एच तक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा, जी दरअजा। ये बिल्कुल सही कंडीशन है मेरे हिसाब से। बट हम इसको भी चेक करेंगे। अब इसमें हम ये चेक करेंगे गलत क्या है। ठीक है, चेक करते हैं, चलो मिल बांट के चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हो गया था। इसके बाद हमने बैठाना था ये वाला एच वाला। देखो, एच के ऊपर कोई नहीं है। ये हमारी टॉप पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हो चुके हैं। इसे बोला जाता है डॉट मेथड। ये डॉट मेथड बेस्ड जरूर एक क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क में मिलेगा। इजी लेवल है ये। जरूर से जरूर डॉट मेथड वो देता है, उसका फेवरेट है एसबीआई। एसबीआई का तो फेवरेट है डॉट मेथड। ठीक है। इसे डॉट मेथड से हम देखो, डॉट हमने कहीं 1 2 3 लिखा नहीं, लिखा ना, तो ये डॉट मेथड कहलाता है। ठीक है। ये टॉप पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है, ये हमारी टॉप पोजीशन है। एच के ऊपर कोई नहीं है, तो यानी एफ यहाँ आएगा। एफ के नीचे कोई नहीं है, बिल्कुल सही बैठ गया। एफ से तीन छोड़कर डी रखना है, 1 2 3। देखो डी आप नहीं रख पा रहे, देखा। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई और ये बिल्कुल ठीक है। आप डी नहीं रख पा रहे हो इसलिए पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। चलो चेक करते हैं, जी एच डी ई, सॉरी हाँ, जी एच डी ई ए बी एफ सी। ए बी एफ सी बिल्कुल सही बना है हमारा। चलो जी, अब क्या क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसके लिए हमें आंसर पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है? सभी बॉक्सों को नीचे से ऊपर बढ़मारा क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बक्से समान स्थान पर रहे। आपको ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, उसमें अरेंज करना है। कहाँ से? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। कौन सा ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज करी है? ई दिखाई दे रहा है, बस एक, यानी आंसर आएगा इसका 1। ठीक है। चलिए, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप? जी, जी, ठीक है। बक्से एच और सी के बीच कितने बक्से रखे हैं? एच और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5, 5, 5। ठीक है।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स ई फ्रॉम टॉप? टॉप से ई की पोजीशन क्या है देखो, 1 2 3 4। टॉप से ई की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4। टॉप से फोर्थ पर बैठा है, फोर्थ। एक निश्चित तरीके से बक्सा सी जी से संबंधित है, देखो, सी जी से संबंधित है, मतलब सी सबसे नीचे है तो जी सबसे ऊपर है, ठीक है। उसी प्रकार डी बी से संबंधित है, डी बी से संबंधित है। ये टॉप से थर्ड है, ये बॉटम से थर्ड है। ध्यान से देखो, ये टॉप से थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बॉटम से थर्ड है, ठीक है। इसी प्रकार अनुसरण करते हुए ए किससे संबंधित है देखो। ए को देखो, ए नीचे से, बॉटम से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो ऊपर से फोर्थ कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऊपर से फोर्थ हमारा है ई। तो आंसर इसका क्या होगा? ई। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा मैं गर्म पानी पी लूं। क्या है भाई? 10 बक्से जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है समान क्रम में हो। डब्लू और पी के बीच में 3 बक्से रखे गए हैं, डब्लू 3 छोड़कर पी आ जाएगा। आर और पी के बीच 2 बक्से रखे गए हैं, आर 2 छोड़कर पी आ जाएगा। बक्सा डब्लू आर के निकट नहीं है, और दोनों में से कोई भी बॉक्स या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं है, देखो ये बक्सा आर डब्लू आर के निकट नहीं है। देखो भाई, क्या इस वाली लाइन को कैसे लिखोगे? बॉक्स डब्लू इज नॉट नियर ऑफ, नियर टू आर, बॉक्स डब्लू निकट नहीं है, ठीक है। इस वाली लाइन को कैसे लिखो? पहले डब्लू बनाओ और उसके पड़ोस में आर लिखो, बिल्कुल सटा के आर लिखो और कटा दो, काट दो। डब्लू के पड़ोस में आर नहीं है, ये लिखने का तरीका है जो आपको से शेयर करना है। डब्लू लिखो, डब्लू के पड़ोस में आर लिखो और बड़ा बड़ा क्रॉस बना दो। नहीं है, नहीं है। एक चीज और लिखना है, टॉप या फिर बॉटम। इन दोनों में से, डब्लू और आर में से कोई भी ना तो टॉप पर है ना ही बॉटम पर है ना, यही तो बोला है। बॉक्स यू और टी के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है, जहां टी बक्सा यू के नीचे है। टी और यू के बीच एक बक्सा है और टी यू के नीचे है। यू के एक छोड़कर टी है नीचे की ओर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। जब आपको पता है कि टी और यू के बीच में कितने बक्से हैं, तो आप साइड में एरो बनाओगे। अगर यहाँ एक लाइन लिखी होती, टी यू के नीचे है, टी यू के नीचे है, तो आप इसको कैसे, इस कंडीशन को कैसे लिखोगे? यू इसके मिड में एरो बनाओगे और टी नीचे लिखोगे। याद रखिएगा इस कंडीशन को, इन दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता यू के नीचे टी कहाँ पर है, तो मैं मिडिल में एरो बनाऊंगी। जब मुझे पता होता है कि टी एक छोड़कर यू के नीचे है, तो मैं साइड में एरो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए, हटाते हैं इसे। चलो कोई बात नहीं। बॉक्स डब्लू बॉक्स टी के ठीक ऊपर रखा गया है, किसके? डब्लू टी के ठीक ऊपर। तो यहाँ पर इसे हटाओ और इसे ऐसे लिख दो, है ना भाई? छोड़ो, सॉरी, हाँ, ऐसे करके लिखो। टी के जस्ट ऊपर डब्लू है, साइड में एरो बनाओगे, साइड में एरो बनाओगे। जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे अगर लिखा होता डब्लू के जस्ट नीचे टी है, तो साइड में एरो बनाएंगे और नीचे की ओर मोड़ देंगे, ठीक है। चलेगा, बॉक्स डब्लू टी के ठीक ऊपर है, ठीक है। बॉक्स क्यू के नीचे और 5 के ऊपर के बॉक्स की संख्या समान है, 5 के ऊपर। हम्म, मुझे ठीक करना पड़ेगा।
वन सेकेंड, ये थोड़ा दोनों में ही गलत लिख दिया इन लोगों ने। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। कुछ टाइम तो आपको मुझे देना पड़ेगा। ऐसा है उसके स्पेस पर। उधर डॉलर बना दिया है, उधर फाइव बना दिया है, जो कि एस के ही जैसे होते हैं। क्या है भाई? बॉक्स क्यू के नीचे और एस के ऊपर बॉक्सों की संख्या समान है। अब क्यू के नीचे और एस के ऊपर, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, आप इसे ये भी समझ सकते हो कि क्यू के ऊपर और एस के नीचे समान है। ये वाई से वर्सा, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। आर और बी के बीच दो से अधिक बॉक्स हैं, एस को कैसे लिखोगे? आर प्लस टू बी, मतलब क्या है? दो से अधिक मतलब तीन है ही है इस, इन दोनों की मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर? मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? तीन। ये सबसे खतरनाक होता है। ये वाली, अरे ये बिल्कुल क्या कर दिया, ये वाला जो कंडीशन है ना, ये सबसे खतरनाक है। तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, यही हो सकते हैं क्योंकि 10 बॉक्स है। तो इन दो, आठ और दो 10, इन दोनों के बीच में आठ हो सकती हैं, ये कंडीशन सारी हो सकती हैं। मगर आप हमेशा मिनिमम पॉसिबिलिटी पर ज्यादा फोकस करिएगा। इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है मिनिमम तीन तो होने ही चाहिए। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है? क्लर्क लेवल में मिनिमम पॉसिबिलिटी बहुत बार काम करती है। क्योंकि देखो भाई, आप चाहो तो इसमें कितनी कंडीशन बना सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छह कंडीशन बन जाएंगी। और जैसे जैसे आप नंबर चेंज करोगे पूरी पजल चेंज होती रहेगी, तो छह पजल आपको छह कंडीशन के साथ याद रखो। ऐसे करके मिनिमम तीन लिख लिया करो, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी पे लाई करेगी। और आप क्लर्क लेवल पे देखिएगा, ज्यादातर मिनिमम पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाती है। छोड़ो इसे। बी और बाई जो आर के ऊपर है, पहले यहाँ पे एक बात लिख लो। बाई हमारा आर के ऊपर कहीं है। बी और बाई जो आर के ऊपर के बीच कम से कम दो बॉक्स हैं। बी मिनिमम टू बॉक्सेस और बाई कम से कम दो हैं, कम से कम दो हैं। ठीक है। इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कह रही है? मिनिमम पॉसिबिलिटी कह रही है हमें दो तो चाहिए ही चाहिए, फिर उसके बाद तीन ले लो, चार ले लो। इसमें प्लस टू है, यानी मिनिमम तीन चाहिए। ठीक है। के बीच कम से कम दो बॉक्स हैं। बॉक्स एक्स बॉक्स क्यू जो पी के ऊपर है, के ऊपर नहीं है। बॉक्स एक्स बॉक्स क्यू जो बॉक्स पी के ऊपर है, पहले लिख लो। जो अ, कहाँ लिखे इसे? चलो ये लिख लेते हैं। जो क्यू है वो पी के ऊपर है, पहली एक बात बता दी इसने, यहां तक पढ़ो बस। बॉक्स एक्स बॉक्स क्यू, पहले ये एक्स वाला छोड़ो यहां से देखो। बॉक्स क्यू जो पी के ऊपर है, यहां पर ले गया। बॉक्स क्यू जो पी के ऊपर है, अब एक्स के बारे में पढ़ो। बॉक्स एक्स बॉक्स क्यू के ऊपर नहीं है।
यानी क्यू के नीचे कहीं एक्स है। देखो ये वाली लाइन तो सिर्फ क्यू के बारे में बोली है, एक्स के बारे में पढ़ना है तो बॉक्स क्यू के ऊपर नहीं है। बस ये लाइन है। चलिए। हम्म, बनाए इसे। 10 बॉक्स है। डॉट मेथड है, ये भी डॉट मेथड से ही होगा। ये वाली कंडीशन सही है। देखो टी के ऊपर डब्लू चाहिए तो आप डायरेक्ट डब्लू इधर लिख सकते थे, मैंने लिखा भी था। तो ये लिख लो इसे, यू डब्लू टी, यहाँ तक तो ठीक है। डब्लू से 3 छोड़कर पी चाहिए। डब्लू से 1 2 3 छोड़कर या तो पी इधर होगा, एक पॉसिबिलिटी और बनेगी इसकी, यू डब्लू टी। 1 2 3 छोड़कर या तो पी इधर होगा। अ, ऐसे बनाएंगे, यू डब्लू टी, और 1 2 3 छोड़कर या तो पी इधर हो। दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब पी से 2 छोड़कर आर रखना है। देखो भाई, एक 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 करके चेक करते हैं इसमें। पी से 1 2 यहां तो आर आ नहीं सकता। पी से पी से 2 छोड़कर आर रखना है, तो पी से 1 2 छोड़कर यहां तो आ नहीं सकता, यहाँ तो यू बैठा है, तो 1 2 छोड़कर आर इधर आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसने एक चीज बोली थी कि आर और डब्लू में से कोई भी टॉप या बॉटम पर नहीं होगा, तो डेफिनेटली आर के ऊपर एक डॉट चाहिए लगाना पड़ेगा हमें। क्या ये बात गलत समझ में आई? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप अगर डॉट नीचे लगा देते तो आर टॉप पर हो जाता, है ना। एक तो डॉट बढ़ाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि 10 बॉक्सेस हैं। अब ये 10 हो गए तो आर हमारा टॉप पर हो गया, जो गलत है। तो जो डॉट बढ़ेगा वो ऊपर बढ़ेगा क्योंकि आर हमें टॉप पर नहीं चाहिए। अभी एक एक करके ये पॉसिबिलिटी चेक हो रही है, ये कोई बन नहीं रही पजल अभी, हाँ? चलिए। डब्ल्यू आर एक दूसरे के पड़ोस में नहीं है, सही है बिल्कुल। नहीं आया है, डब्ल्यू आर एक दूसरे के पड़ोस में आया नहीं आया? अब क्या? R+2। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है। और क्या कर सकते हो आप इसमें? क्यू है कहीं? नहीं है। क्यू पी के ऊपर कहीं क्यू है। और चलो अच्छा ये देखते हैं। देखो, पी के पी के ऊपर कहीं क्यू है कोई नहीं। चलो चेंज कर, ग्रीन ले लेते हैं। देखो भाई, पी के ऊपर कहीं क्यू है, या तो क्यू इधर हो सकता है, या तो क्यू इधर हो सकता है, या तो क्यू इधर हो सकता है ना 3 जगह। एक एक करके देखो भाई। पी के ऊपर क्यू चाहिए, सपोज मैंने क्यू इधर लिख लिया, तो इस कंडीशन को दोनों के एक साथ चेक करना पड़ेगा आपको। क्यू के ऊपर कोई नहीं है। क्यू के ऊपर कोई नहीं है यानी क्यू टॉप पर है, तो आपको एस बॉटम पे बैठाना पड़ेगा। एस पहले से टी बैठा है, नहीं रख सकते आप क्यू, यहाँ नहीं रख सकते। टॉप पर क्यू नहीं आ सकता, हटा दो। नहीं आ सकता तो फिर अगर आपने क्यू इधर रखा, फर्स्ट सेकंड क्यू के ऊपर कितने हैं? 2। तो एस के नीचे भी 2 चाहिए। एस आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, मगर यू पहले से बैठा है, यहाँ भी नहीं रख सकते। ये जगह भी आप क्यू नहीं रख पाओगे। अब एक जगह बस यही बच रही है, क्यू आपने अगर यहाँ रख दिया तो क्यू के ऊपर कितने हैं? 1 2 3, तो एस के नीचे भी 3 चाहिए। एस आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ बैठा पा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। अब अब देखो, आर से मिनिमम 3 तो हमें चाहिए चाहिए, बी रखना पड़ेगा। 1 2 3 वी इधर आ जाएगा। डेफिनेटली वी इधर आएगा क्योंकि 3 चाहिए ही चाहिए। आर से 1 2 3 वी इधर आ गया, ठीक है। अब बी और बाई के बीच में मिनिमम 2 चाहिए। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, है ना। और इन दोनों कंडीशन को एक साथ देखना पड़ेगा।
देखो क्या, बी और बाई के बीच में मिनिमम दो तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए। बाई इधर भी आ सकता है, बाई इधर भी आ सकता है। देखो मिनिमम 2, 3, 4 और कितने मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। देखो बाई इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। मगर बाई इधर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर के ऊपर हमें बाई चाहिए। आर के ऊपर हमें बाई चाहिए ना, तो डेफिनेटली बाई हमें इधर चाहिए होगा, रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही रख दिया हमने। अब कौन बचा, कौन बचा, एक्स बचा। एक्स को आपको यहां रखना पड़ेगा, जो कि बोला गया है कि बॉक्स क्यू के ऊपर नहीं है, यानी बॉक्स क्यू के नीचे है। तो ये चीज पॉसिबिलिटी एंड में आकर गलत हो गई, क्योंकि हमारा एक्स क्यू के ऊपर बैठ गया, जबकि क्यू के नीचे हमें एक्स चाहिए। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, अब इसे चेक करेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा दुख हुआ, लास्ट में गलत हुई है जाकर, नालायक। चलो कोई बात। WU W T, एक दो छोड़कर यहाँ आ गया P। देखो भाई, वही शुरू करो फिर से अंताक्षरी। इसको हटाओ, हटाओ इसे भी। देखो आह, आपको ये ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी पॉसिबिलिटी गलत कैसे हो रही है ना। चेक करें क्या करके सबको। चलो देखो भाई, दो छोड़कर हमें टी, ये वाला सबसे पहले रखेंगे। दो छोड़कर आर रखना है, एक दो छोड़कर आर इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही कंडीशन कि आर बॉटम और टॉप पे नहीं हो सकता, तो डॉट हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। भाई बॉटम पे नहीं रख सकते आप आर और डब्ल्यू को, तो आपको एक डॉट जो बढ़ाना है वो यहाँ बढ़ाओगे। अब 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए पूरे। चलिए, पी से 3 छोड़कर डब्ल्यू हो चुका है। अब तो हम लास्ट पॉसिबिलिटी ये खत्म करते चलो। ये हो चुका है, हटाओ इसे भी। अब डब्ल्यू आर के पड़ोस में नहीं है, सही है। ये भी हो चुका है, हटाओ। अब इसे देखें, नहीं इसे देखो सबसे पहले, क्यू और एस को, है ना। अगर मैंने क्यू इधर रखा, देखो भाई, पी के ऊपर क्यू चाहिए मुझे। देखो सब चीजें देखकर आगे बढ़ा जाता है। पी के ऊपर क्यू चाहिए, तो पी तो यहाँ पर है। क्यू या तो यहाँ या तो यहाँ आ सकता है ना, क्यू की दो ही जगह है। अगर मैंने क्यू इधर रखा, तो एक क्यू के ऊपर कितने हैं, देखो क्यू के ऊपर कितने हैं, 3। तो नहीं, एस के नीचे भी 3 चाहिए मुझे, 1 2 3, एस इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। सपोज ये तो ठीक बैठ गया। चलो, अगर मैंने क्यू इधर रखा होता, तो एस के ऊपर, क्यू के ऊपर कितने थे, 1 2 3 4। तो एस के नीचे भी मुझे 4 चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ आप एस नहीं रख पाते, क्योंकि यहाँ पी रखा हुआ है, तो यहाँ आप क्यू नहीं रख सकते। ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती, तो हमारी क्यू की पोजीशन तो बिल्कुल ठीक आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं आर और बी के बीच में 3 चाहिए, बस एक ही जगह दिख रही है देखो, 1 2 3, बी डेफिनेटली इधर ही आएगा, और कोई जगह ही नहीं है ना। अब क्या है, पी के ऊपर क्यू है, क्यू के नीचे एक्स है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये हो गया। ये वाला देखो, बी और बाई, बी से दो छोड़कर बाई है। ये एक देखो, देखो बी से दो, अब ये मैंने बोला ना, मिनिमम दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो बी से दो छोड़कर बाई इधर भी आ सकता है, बाई इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। मगर ये बोल रहे हैं आर के ऊपर होना चाहिए बाई, आर के ऊपर होना चाहिए, तो डेफिनेटली बाई इधर आएगा, बाई इधर आ जाएगा। और क्यू के नीचे कहीं हमें एक्स रखना है, तो एक्स इधर आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक पॉसिबिलिटी हमारी बन गई है। UW TQ, BPS, YR X, ठीक है, बिल्कुल ठीक बन गई है। चलो करते हैं, थोड़ा आप लोग टाइम दो, मैं इसको
निम्नलिखित निम्न में से कौन सा कतई नहीं है? बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? टी और पी के बीच में दो बक्से हैं। टी और पी के बीच में कितने बक्से हैं? दो हैं। सही है ये वाला। आर के नीचे वाला बॉक्स वही है जो क्यू के ऊपर वाला है। आए, ऐसे कैसे? नहीं, आर के नीचे एक्स है और क्यू के ऊपर टी है, ये गलत है। यानी आंसर हमारा ये है। बॉक्स बिलो आर इज सेम एज, ये वाला जो इन्होंने दिया है ये गलत है, इसीलिए हमारा ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस थ्री बिलो बाय? बाई के बाई के नीचे तीसरा बॉक्स कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा? कोई नहीं। कोई है ही नहीं तो फिर नन। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन। टी के ऊपर के बॉक्स की संख्या, टी के ऊपर कितने हैं? दो हैं। नीचे के बॉक्स की संख्या बराबर है, किसके नीचे दो होंगे? बाई के नीचे दो हैं। तो क्या यहाँ आप क्या लिख सकते हो? टी के ऊपर के बॉक्स की संख्या बाई के नीचे बॉक्स की संख्या बराबर है, सही है, तो बाई आएगा इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम? बॉटम पे कौन है? एक्स। और बॉक्स विच इज द जस्ट बिलो डब्ल्यू, ये मतलब, ठीक है, एक्स। बॉक्स एस और यू के बीच कितने बॉक्स है? एस और यू के बीच कितने बॉक्स है? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बॉक्स है। पांच, ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। बनाइए। इससे पहले वाला हिंदी में बनाया था, इंग्लिश में? हिंदी में बनाया था। चलिए, यहाँ क्या है? 7 पर्सन हैव अ डिफरेंट डेजिग्नेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टिक 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 टिक, ठीक है। और थ्री डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन are they living D and E? D is not a senior person. But senior to the person who is देखो भाई, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एच सीएमओ है। है ना? ऐसी कहीं भी चीज नहीं लिखी है। क्या कहते हो? लिखी है कहीं? नहीं लिखी है। तो हम शॉर्ट में लिख लेंगे, चलो। हम्म, पहले इसको लिख लेते हैं। थ्री डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में थ्री डेजिग्नेशन है। डी इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन बट सीनियर टू द पर्सन हु इज सीटीओ। डी जो है वो हमारा टॉप पर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को पहले लिखने की एक तरीका बताती हूँ मैं आपको। ये जो डेजिग्नेशन वाला होता है, तो इसमें ना आपको पहले डेजिग्नेशन दी जाती है और लास्ट में ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइन से खेल सकता है, जो हमारा एग्जामिनर है वहां खेल सकता है, तो प्लीज ध्यान से देखो। द ऑर्डर ऑफ अ सीनियरिटी इज द सेम एज गिवन above. CEO is the senior most designation and the CIO is the junior most designation. तो आप जब इसे बनाओगे तो सीनियर मोस्ट को टॉप पर रखोगे, ठीक है। सी जैसे ये तो सेम दे दिया है, कभी कभी इसमें खेल जाता है ये सीईओ है, फिर सीओ है, फिर सीएफओ है, फिर सीटीओ है, फिर सीएमओ है, सीएलओ है, पीआईओ है, फिर बस तीन, तीन, छः, हाँ, तीन, तीन, सात ही तो। सीएलओ है, सीआईओ है, कुछ रह गया? सेवन है, अच्छा सेवन ही है। चलिए, मुझे लगा एट है, इसे हटाते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है, क्लर्क वाले बच्चे हैं यहाँ पर पहली बार, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद अपनी जिंदगी का पहला एग्जाम देने बैठ रहे होंगे। क्लर्क में होता है, क्लर्क से ही शुरुआत करता है एक फ्रेश बच्चा, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग शुरू करता है अपनी, मतलब प्रिपरेशन शुरू करता है, वो क्लर्क देता है, ना कि पीओ देता है, एसबीआई को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड तेज करिए और फिर पढ़िए। मैं अपनी स्पीड को इसमें बढ़ा नहीं सकती और ना कभी बढ़ाऊंगी। क्लर्क लेवल है तो क्लर्क
अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक समझ ना आ जाए और मैं समझा ना पाऊँ, तब जब मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक मैं उस चीज को बताऊंगी, तभी मैं स्पीड बढ़ाऊंगी। हाँ। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं। यहाँ एक चीज बोली थी क्या? डी इज नॉट द सीनियर मोस्ट। अब आप देखिए, सीईओ जो है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन है, यानी टॉप है। और सीआईयू जूनियर मोस्ट पोजीशन है, यानी बॉटम है। तो आप कह सकते हो कि डी टॉप पर नहीं आएगा। सीनियर मोस्ट मतलब टॉप, टॉप पर नहीं आएगा। और एक चीज और बोली थी, डी इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन बट सीनियर टू द पर्सन हु इज सीटीओ। और मगर एक चीज यहाँ ऐसे लिख लो, सीटीओ से सीनियर है, मतलब सीटीओ के ऊपर आएगा। ये जो सीटीओ है, डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है। आप मगर ऐसे लिखने शुरू मत कर दीजिएगा प्लीज। अरे ये गलत होता है। मैं इसके बीच में एक सब्सक्रिप्शन लगाएंगे। ये डी है, डी इधर हो सकता है। आप चाहो तो इसे ऐसे बनाओ, ये अलग अलग लिखने से अच्छा है कि डी इधर कहीं आएगा, इन तीनों में से कहीं आ जाएगा, ठीक है, सर्कल बना के। क्योंकि सीटीओ के ऊपर है और टॉप पर नहीं है, तो यहां भी मत बनाओ। इन दोनों पोजीशन पे डी आ सकता है बस। या तो डी इधर आएगा या तो डी इधर आएगा, बट अभी हम नहीं लिखेंगे। ठीक। ठीक है। वन पर्सन है द डेजिग्नेशन बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में एक डेजिग्नेशन है। ई इज द जस्ट जूनियर टू एच। ठीक है। ई इज जस्ट एच के जस्ट नीचे हमारा ई है। ई इज जस्ट जूनियर टू एच। जो जूनियर होगा वो नीचे की ओर आएगा, जो सीनियर होगा वो ऊपर की ओर आएगा। ठीक है। जब आप ऊपर की ओर बढ़ोगे तो सीनियरिटी बढ़ती जा रही है, जब आप नीचे की ओर बढ़ोगे तो जूनियरिटी बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा। तो जूनियर है मतलब नीचे की ओर होगा। सी इज अ सीनियर टू एच। सीनि तो फिर एरो बनाओ। अब कितना सीनियर है इसने नहीं बताया ना, तो बीच में एरो बनाओ। एच के ऊपर कहीं सी होगा क्योंकि सीनियर है एच से। बी इज सीनियर टू सी। जो बी है वो सी से, और यहाँ पे ही बना लो, बी सी से भी सीनियर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जूनियर बट जूनियर टू ए। इस वाली हायरार्की को मैं थोड़ा और अलग बनाती हूँ, देखो। ई एच से जस्ट जूनियर है। सी एच से सीनियर है। बी सी से सीनियर है। एक और चीज बोलिए, बी इज अ सीनियर टू सी बट जूनियर टू ए। यानी जो हमारा ए है वो बी से भी सीनियर है ना, क्योंकि ए से ये जूनियर है। ए से जूनियर है मतलब बी, ए बी से सीनियर है। ठीक है। अब जी इज जूनियर टू ई। अच्छा, जी इसके भी नीचे आएगा। ठीक है। ठीक है। आप एरो मत बनाओ उधर, चलो बना लेते हैं। ये देखो, एच से एक छोड़कर जी है। एच से एक छोड़कर जी आप ऊपर की ओर ले सकते हो, या एच से एक छोड़कर जी नीचे की ओर ले सकते हो। मगर इसने बोला है जी जूनियर है ई से, मतलब ई के नीचे आएगा, तो एच से एक छोड़कर जी इधर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ई से छोटा है। एक दो तीन चार पाँच छ, छह तो हो गए। ई एक दो तीन सात आठ। देखो भाई, डी रख लेते हैं। या तो डी इधर आएगा, इसको इससे ही सही मतलब दो ही पॉसिबिलिटी रहेंगी, सही रहेगा, डी इधर आ जाएगा वैसे तो। और या तो डी इधर आ जाएगा। डी से तीन छोड़कर ई रखना है। एक दो तीन छोड़कर ई इधर आ गया। अब ये सारी कोशिश लिखते हैं, चलो। जी इधर आ गया, एच इधर आ गया। हम्म, और अब मुझे सी बी ए चाहिए। सी इधर आएगा डेफिनेटली, बी इधर आएगा डेफिनेटली, ए इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही बन चुका है ये हमारा। अच्छा, इस वाले को चेक करते ही गलत क्यों है। डी एक दो तीन छोड़कर, अब देखो ई इधर आ गया। ई के नीचे मुझे जी रखना है, जो मैं नहीं रख पा रही, ये गलत हो गया। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। हम्म, चलो ए डी बी सी, ए डी बी सी, एच ई जी, एच ई जी बिल्कुल सही बन गया है।
हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सीटीओ? सीटीओ कौन है? सी। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू डी? इसमें कुछ भी वो नहीं है। हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड विद डी? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, हाँ, या फिर मत। चलो कर लेना, इसको कर लेना। 5 लोग हैं, अलग अलग पद हैं इनके। चलो क्या क्या पद हैं इसके देख लेते हैं। एचआर है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, एसएमएस, एसएमई है, और सेल्समैन है। ठीक है, चलिए। हम्म, चलिए। अब क्या है, पद नाम समान क्रम में है, यहाँ एचआर वरिष्ठ पद है। ठीक है, ये चीज लाइन बिना पढ़े ही मैंने से बना दिया, गलत था ये बताया गया है एचआर वरिष्ठ पद है और सेल्समैन कनिष्ठ पद है। भाई ये चीज पढ़ लिया करो, उसके बाद बनाया करो, हाँ। चलो, एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्य करता है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक का वर्तमान अलग अलग संख्या में सौंपे गए हैं, अर्थात ये ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है क्रम में है। जी अकाउंटेंट है, जी को ही है, चुपचाप इधर बैठा दो, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। जी अकाउंटेंट है, ठीक है। डी के पास एफ और एच के कार्यों के योग के बराबर कार्य है। डी एफ प्लस एच के बराबर, योग के बराबर अब देखो, पहले यहाँ लिख लेते हैं नंबर क्या क्या है। 18 है, 7 है, 6 है, 13 है, 21 है। ठीक है, 7 6 13, और कुछ हो रहा है? 18 6 24, 7 7 21 ये केवल 6 और 7 मिलके 13 बना रहे हैं, यानी इन दोनों में से 6 7 रहे होंगे और डी की वैल्यू 13 फिक्स आ चुकी है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू क्या है पता नहीं, मगर इन दोनों में से किसी की वैल्यू 7 या किसी की वैल्यू 6 होगी, मगर डी की वैल्यू 13 है, ये फिक्स हो गया। ये तीनों नंबर हमारे पक्के हो गए। चलिए, जी के पास एच के कार्यों के लिए 3 गुना कार्य है। 6 3 18, ठीक है, यानी अब देखो फिक्स हो गई ये बात। एच की वैल्यू 6 है, एफ की वैल्यू 7 है, और जी की वैल्यू 18 है। 7 3 21 भी तो होता है, सॉरी, 7 3 21 भी तो होता है, अगर 7 भी तो हो सकता है, और ये 21 भी हो सकता है। रुक जाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, इसको हटाओ अभी। देखो भाई, मैंने क्या क्या बताया, क्या करा। जी की वैल्यू या तो 18 या तो 21 होगी, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि दो ही वैल्यू हमें बची हैं। मगर ये बोल रहा है 3 गुना है एच। अगर एच 6 हुआ तो ये 18 हो सकता है, अगर ये 7 हुआ तो ये 21 भी हो सकता है, इसलिए अभी फिक्स नहीं है, मत लिखो। और कम से कम एक व्यक्ति एस से छोटे पद पर है। कुल मिला के एच इधर नहीं आएगा। देखो, ये मत बोलो लिखो एच इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटी मत बनाने लगना, वरना खतरनाक मामला हो जाएगा। ये बोल रहे हैं एच से छोटे पद पर है, कम से कम एक एच से छोटा है ही है, मतलब एच हमारा इधर नहीं आएगा, अगर इधर आ गया तो एच से छोटा कोई नहीं बचेगा। कुल मिला के एच सेल्स की पोजीशन में आएगा, इन चारों में कहीं भी एच आ सकता है। अब यहाँ तो आएगा नहीं ना, या तो जी आ गया, तो इन तीनों में कहीं भी आ सकता है, वो बात की बात है। एफ के पास कार्यों की संख्या एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ बात सही है। देखो भाई, 6 तो अभाज्य नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिविजिबल है। प्राइम क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, है ना। अगर मैं पूछूं 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 1 से डिवाइड हो रहा है और 1 खुद इटसेल्फ भी है, तो ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो है 2। ठीक है, चलो वो छोड़ो, कहानी में बहुत गड़बड़ हो गई हमारी। 7 हमारा प्राइम नंबर है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी
एक चीज पता चल गई, एफ की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू कितनी है, 6 है। और यहाँ एक चीज बोली थी, लिख देनी चाहिए थी कि एफ के पास कार्यों के संग नहीं, जी के पास एच के कार्यों के 3 गुना कार्य हैं। अब एच के 6 हैं तो डेफिनेटली जी 18 हो गया। ठीक है। अब क्या बचा, एक बचा ना, सी डी, सी बचा। सी की वैल्यू डेफिनेटली 21 होगी। सबकी आ गई। तो यहाँ आप 18 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ये बोल रहे हैं एफ सी से निकटतम कनिष्क है। कनिष्क है मतलब नीचे की ओर बढ़ेगा। एफ सी से निकटतम कनिष्क है मतलब सी से नीचे की ओर जाएंगे हम। एफ सी से निकट, एच को सौंपे गए कार्यों की संख्या उससे कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या का गुणा है। गुण है, संख्या का गुण है। ऐसे से मल्टीपल होगा नंबर ऑफ अ पर्सन जूनियर टू हिम। गुणा होगा यहाँ पे, एक 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 डंडा और लगाओ भाई, गुणा है। ठीक है। मतलब मतलब क्या है कहने का, देखो सपोज एच इधर आया, तो एच के नीचे एक है, एक तो सबका ही मल्टीपल होता है, खतरनाक बात हो गई। अगर एच इधर आया तो एच के नीचे दो है, 2 3 जा 6 होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो एच, थोड़ा सा खतरनाक हो गया ये, और इस वाली लाइन को बाद में बताती हूँ मैं। एच का, ठीक है। एफ से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या डी से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या बराबर है। एफ से जितने भी वरिष्ठ हैं और डी से जितने भी कनिष्ठ हैं वो बराबर होंगे। अच्छा, इस वाले को, एच वाले को समझते हैं। ध्यान से देखो भाई, एच कहाँ कहाँ आता है, आ सकता है एच इधर आ सकता है, एच इधर आ सकता है, एच इधर आ सकता है, तीनों जगह आ सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं। अब ये बोल रहे हैं एच के नीचे कितने नंबर बचे, एक बचा। ठीक है। सिक्स एक का मल्टीपल है। हाँ है। एच इधर आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। एच इधर आ सकता है, एच के नीचे दो हैं, 2 3 जा 6 होता है। हाँ होता है। एच इधर भी आ सकता है, एच इधर आ सकता है, 1 2 3 4, 6 4 का मल्टीपल है, नहीं है, यहां नहीं आ सकता। ठीक है। एच टॉप पर नहीं आ सकता, एच की केवल दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है जहां एच आ सकता है। एच या तो यहां आएगा या तो एच इधर आएगा। ठीक है। अगर एच इधर आ गया, अगर है, हाँ देखो, अगर एच इधर आ गया तो आप इसको रख ही नहीं पा रहे हो। सी और एफ के लिए हमें बिल्कुल साथ में दो बॉक्स खाली चाहिए। अगर हमें ये एच हमने यहाँ रख दिया तो कहीं भी हमें बॉक्स खाली नहीं मिल रहे, तो एच यहाँ नहीं आएगा। डेफिनेटली एच यहाँ आएगा जिससे सी एफ इधर आ पाए। क्या बचा, डी बचा, डी इधर आ जाए, बस बन गई। नंबर तो हम निकाल चुके हैं, डी 13 है, एफ 7 है, एच 6 है, सी 21 है। बिल्कुल सही पजल बन गई। क्या है, डी जी एच सी एफ, डी जी एच सी एफ, ठीक है। 13 18 6 21 7, 13 18 6 21 7, बिल्कुल सही बना है। ये इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप देते हो तो आप कभी कभी इतने होपलेस हो जाते हो, इतना फास्ट हो जाते हो कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते भी नहीं हो। आंसर, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन तो कहीं से कोई कमी नहीं रहती, आंसर में इश्यू है इसमें। ठीक है। ध्यान से देखो, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सही सॉल्यूशन है आपका, बिल्कुल आपने यही बनाया है, मगर आप आंसर गलत करके आ सकते हो। हु हैज अ मिनिमम ऑर्डर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ अ टास्क, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टास्क कौन है, 6। सबका आपका माइंड चलेगा किस पर, 6। ठीक है। और नहीं, हाँ 6 चला, और 6 आपने इंजीनियर देखा, आपका, अरे, आपका माइंड चला और आपने इंजीनियर जल्दी से मारा और आप आगे बढ़ गए, है ना। क्योंकि देखो दूसरे नंबर पे इंजीनियर अच्छे से दिख रहा है, लेटर्स में इंजीनियर ज्यादा शो हो रहा है, तो इंजीनियर पे मारा और आगे बढ़ गए। मगर आप ये भी देखो, एच भी है, एच भी है, तो एच भी है, इंजीनियर भी है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा,
2 and 4 बोथ। ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बोल रही हूँ मैं। इंजीनियर भी है और एच भी है, यानी ये वाला आंसर बनेगा दूसरा और चौथा दोनों। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक परफेक्ट सीरीज पढ़ेंगे हम, 45 डेज कॉन्टिन्यू, एकदम कॉन्टिन्यू पढ़ेंगे उसकी, क्लर्क लेवल की, बहुत जल्दी आने वाली। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाय। हैव अ ग्रेट डे।